उस दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। सास ने कहा, चलो बेटी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं जल्दी से तैयार हो गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट करवाए। फिर उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। मैं घबरा गई। सास मेरे साथ मेरी सास मेरे साथ ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुझे अकेले अंदर बुलाया। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या बचपन में कोई बड़ी चोट लगी थी? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा। फिर उन्होंने जो कहा उससे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। आप कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे कान सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मेरी शादी मोहब्बत की शादी थी। मुझे डर था कि औलाद न होने पर कहीं मेरा घर न टूट जाए। मेरी सास को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। मैं सोच रही थी अब शायद मुझे कोई अपनाएगा नहीं। लेकिन हैरानी तब हुई जब सास ने मुझे गले लगा लिया। फिक्र मत करो बेटी। उनकी आवाज़ में हमदर्दी थी। घर लौटते वक्त उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत के पास ले जाऊंगी जो बांझ औरतों का इलाज करती है। उन्होंने रशीदा बेगम का नाम लिया। कहने लगीं, कई औरतें वहाँ से ठीक होकर माँ बनी हैं। मेरे दिल में एक उम्मीद जाग उठी। शाम को सास मुझे रशीदा बेगम के घर ले गई। वहाँ बहुत सी औरतें बैठी हुई थीं। सब कह रही थी रशीदा बेगम की दवा असर करती है। मैंने भी भरोसा कर लिया। रशीदा बेगम ने मुझे कुछ सफ़ेद गोलियाँ दी और बोली, इनमें से एक भी मिस मत करना। तुम्हें ये सारी गोली खानी है। सास ने दवा अपने पास रख ली। सास ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं अपनी बहू को खुद खिलाऊंगी। उस वक्त मुझे अपनी सास पर बहुत प्यार आया। हर रात वह दूध के साथ मुझे गोली देती। गोली खाते ही मेरी हालत अजीब हो जाती। सर भारी रहने लगा। सुबह कपड़ों पर काले निशान दिखाई देते। मगर मैं चुप रही। मुझे बस माँ बनने की उम्मीद थी। धीरे धीरे मेरे दिल में डर भी बढ़ने लगा, क्योंकि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक रात आखिरी गोली मेरे हाथ से गिर गई। मैंने बहुत ढूंढा मगर गोली नहीं मिली। सोचा सुबह जाकर दूसरी ले आऊँगी। मैं लेट गई मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी सास अंदर आई। मैं सोने का नाटक करने लगी। उनके हाथ में अगरबत्ती थी। कमरे में अजीब सी खुशबू फैल गई। फिर उन्होंने मेरे सिर और पेट पर राख डालनी शुरू की। गरम राख डालते ही मैं चीख पड़ी। मेरी आंखें खुली तो डर से कांप उठी। सास ने काले कपड़े पहन रखे थे। माथे पर लाल रंग लगाया हुआ था। वो किसी अजीब अमल में लगी हुई थी। मैं डरकर पीछे हट गई, मगर उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। फिर मुझे घसीटते हुए पिछले वाले कमरे में ले गई। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। उन्होंने मुझे अंदर धक्का देकर बाहर से ताला लगा दिया। मैं पूरी रात रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शाम को आसिफ आया। मैं उसे देखते ही फूट पड़ी, मुझे यहाँ से निकालो। मगर आसिफ ने अजीब बात कही, अम्मा जो कर रही हैं सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि उसकी माँ एक ऐसे अमल करती है और लोग उनसे इलाज करवाते हैं। मैं गुस्से में चिल्लाई, ये इलाज नहीं, गुनाह है। मैंने कहा, मैं अपने बच्चे को नुकसान नहीं होने दूंगी। आसिफ परेशान दिख रहा था। आसिफ बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। वो अपनी माँ और मेरे बीच फंसा हुआ था। कुछ देर बाद वो दोबारा आया। धीरे से बोला, भाग जाओ यहाँ से, अम्मा तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसने मुझे अपने दोस्त का पता दिया। मैं रातों रात वहाँ से निकल गई। दिल टूटा हुआ था, मगर अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना ज़रूरी था। आसिफ के दोस्त और उसकी बीवी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं वहीं रहने लगी। दिन गुजरते गए, मगर आसिफ की तरफ से कोई खबर नहीं आती थी। मुझे लगने लगा शायद वो मुझे भूल चुका है। फिर एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया। उसकी आवाज़ बहुत बदली हुई थी। कुछ महीनों बाद वो खुद मुझसे मिलने आया। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। आते ही आमने सामने मेरे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान रह गई। फिर उसने बताया कि उसकी माँ की हालत ख़राब हो चुकी है। लोग उनसे डरने लगे हैं। वो हर वक्त अजीब बातें कहती हैं। आसिफ रोने लगा। अम्मा अपने किए पर बहुत पछता रही हैं। मैं कुछ देर तक खामोश रही। दिल में दर्द भी था और रहम भी। आखिर मैंने उन्हें माफ़ ही कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं वापस ससुराल गई। सास मुझे देखते ही रो पड़ी, बार बार माफ़ी मांगने लगी। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और जो हुआ उसे भूल गई। उन्होंने रोते हुए कहा,
مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان کی خوب سیوا کی۔ سمے گزرتا گیا، پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ پورا گھر اس کی تلکاریوں سے گونج اٹھا۔ آصف بیٹے کو گود میں لے کر رو پڑا۔ میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ اس دن میں نے سمجھا کہ اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، صبر کرنے والوں کو ایک دن خوشی ضرور ملتی ہے۔ میرے بیٹے کے جنم کے بعد گھر کا ماحول پوری طرح بدل گیا تھا۔ جو گھر کبھی ڈر اور چیخوں سے بھرا رہتا تھا، اب وہاں بچے کی ہنسی گونجتی تھی۔ آصف ہر وقت اپنے بیٹے کو گود میں لیے گھومتا رہتا۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔